इस बार की होली बेहद खास और दुर्लभ होने वाली है, क्योंकि रंगों के त्योहार पर साल का पहला पूर्ण चंद्र ग्रहण लग रहा है। 100 सालों बाद फाल्गुन पूर्णिमा के दिन यह अद्भुत खगोलीय घटना हो रही है। जानिए कब है ग्रहण, कैसा रहेगा सूतक और कब करें होलिका दहन। 3 मार्च 2026 मंगलवार ग्रहण का समय है। 3 मार्च 2026 मंगलवार को ग्रहण लगेगा। दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 तक रहेगा। सूतक काल सुबह 6:20 पे लग जाएगा। होलिका दहन पर असर। इस वर्ष चंद्र ग्रहण और सूतक काल के कारण होलिका दहन के समय में सावधानी बरतनी होगी। ज्योतिषीय सलाह के अनुसार होलिका दहन या तो सुबह सूतक काल शुरू होने से पहले कर लें या फिर शाम को 6:47 के ग्रहण की समाप्ति के बाद ही होलिका दहन और पूजन करें। चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा से संबंधित मंत्रों, विशेषकर चंद्र बीज मंत्र ओम शाम श्रीम शौम शः चंद्राय नमः का जाप करना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इस समय मानसिक शांति, ग्रहण दोष दूर करने और नकारात्मकता को खत्म करने के लिए आप भगवान शिव के मंत्र महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान करने योग्य मुख्य मंत्र ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप कर सकते हैं या महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। ओम ऐं ग्लीं सोमाय नमः। ग्रहण के दौरान मानसिक जाप सबसे उत्तम माना जाता है। जाप से पूर्व और बाद में स्नान करना और दान करना भी शुभ माना जाता है। अपने इष्ट देव का ध्यान करना भी ग्रहण के दुष्प्रभावों को कम करता है। 3 मार्च 2026 को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण मिथुन, वृश्चिक और मीन जैसी राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी रहने की संभावना है। मिथुन राशि वालों के लिए यह करियर में वृद्धि ला सकता है, जबकि वृश्चिक करियर में नई ऊंचाइयां और अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि आर्थिक मामलों में सुखद नतीजे और धन लाभ हो सकता है। मीन राशि मित्रों और सहयोगियों से लाभ प्राप्त हो सकता है। अन्य राशियां मेष, वृष, कन्या, मकर और धनु राशि के जातकों को भी मिश्रित या मध्यम रूप से शुभ परिणाम मिल सकते हैं। सावधानी और उपाय। ग्रहण खत्म होने पर सफ़ेद चीज़ का दान करें, जैसे दूध, चावल, चीनी का दान करना और शिव जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। शास्त्रों में चंद्रमा को मन, भावनाओं और शांति का प्रतीक माना गया है। चंद्र ग्रहण के समय हमारी मानसिक ऊर्जा सबसे अधिक प्रभावित होती है, इसलिए इस समय ध्यान, मंत्र और आत्मचिंतन अत्यंत प्रभावी माना गया है। आप इसमें यह भी समझ सकते हैं कि समुद्र मंथन से चंद्रमा का प्रकट होना, भगवान शिव द्वारा चंद्रमा को मस्तक पर धारण करना, ग्रहण का संबंध राहु केतु से होना। चंद्र ग्रहण के समय आप ये 5 छोटे छोटे उपाय भी कर सकते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देना, ग्रहण के बाद अर्घ्य देना है। चावल में मिश्री मिलाकर दान, चांदी की वस्तु धारण करना। ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा ना करें, नकारात्मक सोच ना रखें, अपशब्द ना बोलें। क्या करें? मौन, साधना, जप, सकारात्मक संकल्प। दोस्तों, ग्रहण केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि आत्म परिवर्तन का अवसर है। इस होली पर केवल रंग ही नहीं, अपने जीवन से दुख, क्रोध और नकारात्मकता भी जला दीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण काल में किया गया जप सामान्य समय से कई गुना अधिक फल देता है। यह समय
कर्म शुद्धि और पुराने पापों से मुक्ति का अवसर माना गया है। इस समय लिया गया संकल्प जल्दी सिद्ध होता है। बुरी आदत छोड़ने का सबसे अच्छा समय, मानसिक शुद्धि का अवसर। ग्रहण के समय घर में अंधेरा ना रखें। ग्रहण के समय घर में हल्का उजाला रखें। ग्रहण के बाद स्नान जरूर करें। गंगा जल पूरे घर में छिड़कें। मंदिर की साफ सफाई करें। दीपक जलाएं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, इसलिए ग्रहण के दौरान भावनाएं ज़्यादा संवेदनशील हो सकती हैं। चंद्र ग्रहण क्यों लगता है? पौराणिक मान्यता के अनुसार राहु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय समय पर उन्हें निगलने की कोशिश करता है। जब राहु चंद्रमा को ग्रसित करता है तब ग्रहण लगता है, लेकिन क्योंकि उसका शरीर नहीं है, वह चंद्रमा को पूरी तरह निगल नहीं पाता। कुछ समय बाद चंद्रमा फिर से मुक्त हो जाता है, इसीलिए ग्रहण अस्थायी होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, भावनाओं का स्वामी होता है, शांति और शीतलता का प्रतीक होता है। इसीलिए जब चंद्र ग्रहण लगता है तो माना जाता है कि मन पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण मंत्र जाप और ध्यान का महत्व बताया गया है। होली और ग्रहण का गहरा संकेत। जब होली के दिन चंद्र ग्रहण लगे तो यह संदेश देता है, अंधकार और नकारात्मकता अस्थायी है, भक्ति और सत्य अंत में विजयी होते हैं। जैसे प्रहलाद की भक्ति जीती और चंद्रमा फिर प्रकाशमान हुआ, वैसे ही जीवन में अंधेरा अस्थायी नहीं होता है। राहु और केतु की यह कथा हमें सिखाती है कि छल और अधर्म क्षणिक है, लेकिन सत्य और भक्ति हमेशा विजयी होती है। इस होली पर केवल रंग ना खेलें, अपने जीवन से नकारात्मकता का ग्रहण भी हटाएं। आइए जानें समुद्र मंथन से चंद्र ग्रहण एक दिव्य कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब त्रिलोक में असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा था। देवता कमज़ोर हो रहे थे, इंद्रदेव का तेज कम हो चुका था, स्वर्ग लोक भी भय से भर गया था। हताश देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के धाम पहुँचे। देवताओं ने विनती की, प्रभु हमारी शक्तियाँ क्षीण हो गई हैं, असुर हम पर भारी पड़ रहे हैं, हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, संकट का समाधान परिश्रम में छिपा है। क्षीर सागर का मंथन करो, वहाँ से अमृत निकलेगा, वही तुम्हें अमर और शक्तिशाली बनाएगा। लेकिन समुद्र मंथन आसान नहीं था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवताओं ने वासुकी की पूंछ पकड़ी, असुरों ने उसका मुख पकड़ा। मंथन शुरू हुआ, समुद्र गरजने लगा, लहरें उठी, आकाश कांप उठा। लेकिन अचानक पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लिया, एक विशाल कछुए का रूप धारण किया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। अब मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। मंथन से सबसे पहले निकला कालकूट विष। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर घबरा गए। सब भागते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने बिना विलंब किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष कंठ में रुक गया और शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा। एक एक करके दिव्य रत्न निकले। माता लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, कौस्तुभ, मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, वारुणी और फिर शीतल चांदनी से भरा सुंदर चंद्रमा किया। उन्होंने पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया।
अब मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। मंथन से सबसे पहले निकला कालकूट विष। उसका प्रभाव इतना भयानक था कि संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर घबरा गए। सब भागते हुए भगवान शिव के पास पहुँचे। भगवान शिव ने बिना विलंब किए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया ताकि विष नीचे न जाए। विष कंठ में रुक गया और शिव का कंठ नीला हो गया। तभी से वे नीलकंठ कहलाए। मंथन जारी रहा। एक एक करके दिव्य रत्न निकले। माता लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु, कौस्तुभ, मणि, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, वारुणी और फिर शीतल चांदनी से भरा सुंदर चंद्रमा प्रकट हुआ। चंद्रमा का प्रकाश इतना कोमल था कि पूरा ब्रह्मांड शांत हो गया। भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया। तभी से वे चंद्रशेखर कहलाए। चंद्रमा मन, भावनाओं और शांति का प्रतीक बन गया। अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। असुर अमृत छीनने लगे। स्थिति अशांत हो गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। ऐसी अद्भुत सुंदरता कि असुर भी मोहित हो गए। मोहिनी ने मधुर स्वर में कहा, मैं सबको बराबर अमृत दूंगी, पर शांति से बैठो। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर। असुरों में से एक था स्वरभानु। वह चतुर था। उसने देवताओं का वेश धारण किया और चुपके से उनकी पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही अमृत की बूंद उसके होठों को छुई, सूर्य और चंद्रमा ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को संकेत दिया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। क्षण भर में उसका सिर धड़ से अलग हो गया, लेकिन अमृत की बूंद उसके गले तक पहुंच चुकी थी, इसलिए वह मरा नहीं। उसका सिर बिना बना राहु, धड़ बना केतु। ग्रहण का रहस्य। कहा जाता है कि राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से क्रोधित हैं। वे समय समय पर उन्हें ग्रसित करने का प्रयास करते हैं। जब राहु चंद्रमा वे समय समय पर उन्हें ग्रसित करने का प्रयास करते हैं। जब राहु चंद्रमा को ढक लेता है तब चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन राहु के पास शरीर नहीं है। वह चंद्रमा को अस्थायी रूप से निगल नहीं सकता। कुछ समय बाद चंद्रमा फिर चमक उठता है। इसीलिए कहा जाता है कि अंधकार कभी भी अस्थायी नहीं होता। अधर्म और छल क्षणिक है। सत्य और प्रकाश हमेशा विजयी होते हैं।